मैं एसके गुलशन आज फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं कक्षा 4 के लिए पाठ 1 लेकर आया हूँ, जिसमें एक बहुत ही प्यारा कविता है जिसका शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो। तो इस कविता की शुरुआत करने से पहले मैं इस कविता के जो रचनाकार हैं, इनका नाम है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी, उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद मैं इस कविता की शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता गांव आगरा में हुआ था। इनकी शिक्षा आगरा में ही हुई। इसके बाद शिक्षा विभाग में भी विभिन्न शहरों में इन्होंने सेवाएं दी। 1978 में सेवानिवृत्त होने के बाद अपने पैतृक गांव आ गए। 1981 में आलोक नगर में आकर बस गए। माहेश्वरी जी का लेखन विद्यार्थी जीवन से शुरू हो गया था, यानी जब वो बच्चे थे तब से वो लिखने का काम शुरू कर दिए थे। बाल साहित्य में इनको विशेष महारत थी। चलिए, ये तो हो गया द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी का परिचय। इसके बाद इस कविता की मैं शुरुआत करता हूँ। आप सब कोई ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के अंत में आपको इस कविता को अपने नोटबुक में लिख लेना है और इसको याद करना है। और याद करने के बाद इसका शब्दार्थ भी याद करना है। पहले आपको इसको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, फिर इसको आप लोगों को याद करना है। चलिए, मैं शुरुआत करता हूं इस कविता को। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। वीर तुम बढ़े चलो कविता। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं,
दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस कविता के माध्यम से कवि विद्यार्थियों को बिना डरे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बिना डरे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं, हे बहादुर बच्चों, तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ते चलो। कवि क्या कहते हैं? हे बहादुर बच्चों, तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा लिए रहो और बालकों का जो दल है वह ऐसे ही सुशोभित होता रहे। आप इस बात का ध्यान रखो कि आपका ध्वज यानी तिरंगा जो है वह कभी झुकने न पाए और आप कभी हार नहीं मानो। हार मानकर अपने तिरंगे को झुकने न दो। चाहे सामने पहाड़ आ जाए या कोई सिंह यानी कि शेर ही क्यों ना आ जाए, अगर आपके सामने पहाड़ आ जाए या सिंह ही क्यों ना आ जाए, तो भी आप निडर होकर वहीं डटे रहो, वहां से हटना नहीं है। हमारे रास्ते में कठिन से कठिन समस्या भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें उससे पीछे नहीं मुड़ना है और वीर बच्चे की तरह वीरता से इस परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना है। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे इस कविता का अर्थ। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर के साथ और शब्दार्थ के साथ। तब तक आप लोग इस कविता को याद करें। धन्यवाद।